नमस्कार मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो सभी प्रिय विद्यार्थी? उम्मीद करूंगा मजे में होंगे, मस्त होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास। हमने प्राचीन भारत के इतिहास में अनेक भाग पढ़े पीछे। आज जो हम उसी के आगे कड़ी स्टार्ट करेंगे। सर आज क्या पढ़ेंगे? तो मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे महाजनपद। कौन सा काल पढ़ेंगे? महाजनपद काल। सिंपल, बिल्कुल आसान काल था, क्योंकि महाजनपद आप सुने होंगे कितने होते हैं गुरुजी? 16 सुने हैं मैं तो भैया राइट सुने हैं आपने, 16 ही होते हैं। सर ये है क्या क्या कुछ है सिस्टम बताओ। देखो हमने एक सभ्यता पढ़ के आए पीछे। सर कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता। जी सर हमने वैदिक सभ्यता पढ़ी थी। वैदिक सभ्यता जो हमने पढ़ी, इस वैदिक सभ्यता में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। और 600 ईसा पूर्व तक आए तो इनका विस्तार हो गया था मध्य गंगा घाटी नदी के किनारे। अब बात करें महाजनपदों का उदय, क्योंकि वैदिक काल के अंदर हमने पढ़ा सबसे छोटा था वो था कुल। कुल के बाद जो बड़ा हुआ करता था वो था ग्राम। ग्राम के बाद विश्व। विश्व को आप राष्ट्र भी कह सकते हो। और राष्ट्र के बाद उदय हुआ जनपदों का। और मेरे प्रिय साथीगण, जनपद के बाद उदय किसका हुआ? महाजनपद का। यानी आप ऐसे मानो उस समय भारत में छोटे बड़े मिलाकर कितने राज्य हुआ करते थे? 16 राज्य। सिंपल, हां सर 16 राज्य थे। इसका जो विकास हुआ, महाजनपदों का विकास, वो 6ठी सदी में, यानी 600 ईसा पूर्व, जिसे हम कह सकते हैं 6वीं सदी। 6वीं सदी के अंदर हुआ। कहां? मध्य गंगा घाटी। मध्य गंगा घाटी के आसपास अपने महाजनपदों का क्या हुआ था? उदय। सर महाजनपदों की जो जानकारी मिलती है वो कहां कहां से मिलती है? तो महाजनपदों की मेरे प्रिय विद्यार्थियों जानकारी तो बौद्ध ग्रंथों से भी मिलती है। ग्रंथ। सर बौद्ध ग्रंथ जो हैं वो कौन कौन से है? तो आपने नाम सुना होगा अगुत्तर निकाय का। किसका नाम सुना होगा? अगुत्तर निकाय। और दूसरा आपने नाम सुना होगा महावस्तु का। महावस्तु ग्रंथ। और जैन ग्रंथों की अगर बात करें, जैन ग्रंथ में आपने नाम सुना होगा भगवती सूत्र का। और इसी भगवती सूत्र के अंदर महाजनपदों की जो संख्या है वो मेरे प्रिय साथियों कितनी बताई गई है? वो संख्या बताई गई है 16। मेरी बात समझ में आ रही है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? वैदिक सभ्यता का पतन के बाद सीधा उदय होता है महाजनपदों का। महाजनपदों का विकास 600 ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी मध्य गंगा घाटी नदी के आसपास हुआ। इसकी जानकारी की अगर बात करें तो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ है अगुत्तर निकाय और महावस्तु ग्रंथ। भगवती सूत्र संख्या कितनी बताई है? 16, ये जैन ग्रंथों में। अगर मेरे प्रिय विद्यार्थियों बात करें महाजनपद, इसमें मान के चलो राजधानी या एक महाजनपद फिक्स है। एग्जाम में प्रश्न या तो सुमेलित वाला बन जाता है, जैसे नेट वगैरह की तैयारी करें, या हमसे पूछ लेगा निम्न में से महाजनपद नहीं है, किसकी क्या राजधानी थी? तो अनेक प्रश्न बन सकते हैं। आइए इस पूरे महाजनपद को एक छोटी सी अप्रोच के अंदर, छोटी सी दृष्टि के अंदर समझ लेते हैं। आइए तो देखो, इतनी बात समझ में। अब 16 महाजनपदों को याद कैसे करें? सर बहुत बड़ी हमें दिक्कत रहती है, याद नहीं होते। तो आइए हम याद करवा देते हैं आपको। देखो ये हमारा भारत है, और आपको मैं मानचित्र की दृष्टि से भी समझाऊंगा, क्योंकि दिक्कत नहीं होगी। आपको पता लगेगा कि यह महाजनपद था।
वर्तमान का भारत के इस समय में क्षेत्र में फैला हुआ महाजनपद था, तो ये हमारा क्या है, प्यारा सा भारत, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक, भारत। अब सुनो, अब मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको याद क्या करना है। सबसे पहले यहां इधर से शुरू हो, इधर एक महाजनपद जिसका नाम है, कै सबसे पहले आता है तो लिख दो कंबोज, लिखा। इसके थोड़ा सा दक्षिण में यहां पर एक महाजनपद था जिसका नाम है गंधार, इसे गांधार महाजनपद भी कहते हैं। गांधार, जी सर समझ में आ गया। अब सुनो, ये जो क्षेत्र है ये इधर वाला इस तरह से होता हुआ यूं, ये मेरे प्रिय साथियों हमारा प्यारा सा क्या है सर, ये हमें राजस्थान लग रहा है। वेरी गुड, सही पहचाना आपने। क्या है, यह हमारा राजस्थान। ठीक, तो देखो अब क्या समझना है, ये क्या है, राजस्थान। समझना मैं क्यों कर रहा हूं ये बात। राजस्थान में कितने महाजनपद थे, सुनो। ये किसका हिस्सा है सर, ये राजस्थान का, मानते हो? जी सर। महाजनपदों में राजस्थान में कितने महाजनपद थे, आइए इसको भी एक अप्रोच के साथ समझ लेते हैं। तो देखो, यहां एक महाजनपद था जिसका नाम था, सबसे पहले फिर क्या आया, कुरु। कुरु के बाद दूसरा महाजनपद याद रखना है मत्स्य, और मत्स्य के बाद जो महाजनपद याद रखना है सूरसेन। अभी एक बार साथ साथ याद करो, कंठस्थ करवा दूंगा राजधानियां भी। सबसे पहले कंबोज, गंधार, फिर से देखो कै में से, कै में से, कुरु मत्स्य सूरसेन, कुरु मत्स्य सूरसेन, दो यहां थे, दो मेरे प्रिय साथियों यहां पे। सर कौन कौन से, एक का नाम था अवंती और एक का नाम था अस्मक। दक्षिण में जो महाजनपद था वो कौन सा था, अस्मक। सुनना आगे ध्यान से, बहुत काम काम की बातें बताएंगे रे आज, बहुत शानदार बातें करेंगे। इधर जो है वो पी, पी कम कम, पी कम कम, याद के। अब थोड़ा सा ये ट्रिक के हिसाब से लिखा है तो ऐसे मगध जैसे ये क्षेत्र था तो यहीं आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सुनो, मैंने क्या लिखा, पी लेकिन कम कम, पी से हो जाएगा पांचाल, वाह गुरुजी वाह। कैसे हो जाएगा, कौशल। मैं से हो जाएगा मल, और इस कैसे सर क्या हो जाएगा, कोसी, कोसी। और सर इसमें से क्या हो जाएगा, मगध। नाम तो सुना ही होगा मगध का, जी सर बहुत शक्तिशाली महाजनपद था। अरे वाह भाई वाह। अब सुनो मेरी बात और ध्यान से। सर इतने तो हमें कंठस्थ हो गए, कुछ और ऐसी ही बातें बता दीजिए जिससे हमें पूरे ही महाजनपद याद हो जाए। तो आइए भाई और बातें जाने। देखो इधर क्या है, पी कम कम, इधर है वी ए, इधर क्या है वी ए, यानी जो आप देखो स्कूल में होता तो क्या करता, बी ए करता नहीं। हाँ गुरुजी, क्या करते थे, बी ए। इस बी से हो जाएगा बज्जी, और इस ए से हो जाएगा अंग। 12वीं के बाद क्या करी गुरुजी, बी ए करी। ठीक है, तो बी से बज्जी, ए से अंग, सिंपल। गुरुजी दो और रह गया, दो और बता दो, दो और बता देते हैं। लो आई कोई बात है, एक यहां पर था, एक यहां पर था। ये कैसे याद रखें सर, ये याद रखें दक्षिणीतम था, उसका नाम था चेंदी। दक्षिणीतम का नाम क्या था मेरे प्रिय विद्यार्थियों, चेंदी। और
याद कैसे रखना है, याद बच, बी बी सी यानी बच, बच, बी सी बच, वैसे ओ वैशाली की नगर वधू, ओ दीवाने जहांगीर सुनो, हां वही वैशाली। नीचे क्या हो गया, सी से चेंदी। वाह गुरुजी वाह, याद हो गया, हमें तो याद ही हो गया। अरे वाह भाई वाह, याद हो गया तो बहुत बढ़िया बात है, काम की बात है। बी और शी सिंपल हो जाएगा याद, हाँ गुरुजी हो जाएगा। अब बताओ इसके बाद क्या याद करना है सर में, इसके बाद इनकी एक एक राजधानियां, इनको 1 मिनट में रीडिंग मारते हैं। देखो सबसे पहले कै कंबोज, गांधार, राजस्थान में 3 कै, पहले कुरु, मत्स्य, सूरसेन, सिंपल। आओ इधर दक्षिण भारत में 2 ए वाले, अवंती, अश्मक, अवंती ऐसे बोलना, बोल नहीं ऐसे, अवंती, अश्मक, पी कम कम, पी कम कम, पांचाल, कौशल, मल, कोसी, मगध, गुर्जी दौर, बीए, बीए, बज्जी और अंग, इधर बीसी, इन्हें बीसी करांगा, इन्हें बीए करांगा, इधर बीसी करेंगे उधर बीए, बीसी से बी से वैशाली, बी पहले आता विशाली, सी चेंदी दक्षिण में था। बात मेरी समझ में क्या प्रिय विद्यार्थियों, आपको समझ में आई? हाँ गुरुजी बहुत बढ़िया समझ में आ गई। अब इनके साथ साथ इनकी एक राजधानियों को और एक अच्छे कंसेप्ट से क्लियर कर लेते हैं। हाँ जी सर करवा दीजिए। तो देखो कंबोज की जो राजधानी थी उसका नाम क्या था? कंबोज की जो राजधानी थी इसका नाम तो था हाटक। तो सर गांधार की राजधानी, तो इसकी राजधानी थी तक्षशिला, और उस समय का ये विश्वविद्यालय भी था। याद रखना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये 2 ऐसे थे जो भारत से बाहर थे। मैं सारी बातें बताऊंगा आपको महाजनपदों से रिलेटिव जो प्रश्न आने वाले, जैसे आप एसआई, रीट, टीचर जो भी तैयारी कर रहे हो आपके महत्वपूर्ण रहेगा। हाँ जी, कुरु की जो राजधानी हुआ करती थी वो सर क्या होती थी? तो देखो कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। मत्स्य राजा विराट ने एक नगर बसाया था, विराट नगर, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया पटवारी वगैरह में। शूरसेन की राजधानी थी मथुरा। कौन सी राजधानी थी? मथुरा, सिंपल। हाँ गुरुजी। अवंती की 2 राजधानियां याद रखनी है। कितनी राजधानियां? 2। एक तो थी माहिष्मती, एक थी माहिष्मती, और एक का नाम था उज्जैनी। 2 राजधानियां किसकी थी? एक तो अवंती का नाम सुनने को मिलेगा, दूसरा कौशल का। ये 2 ऐसे महाजनपद थे जिनकी 2 राजधानियां थी। अब सुनना आगे। सर जो अस्मक था उसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? तो अस्मक की जो राजधानी थी वो थी पोटन। पाटन ना कर दियो, पोटन करना है। अस्मक की राजधानी क्या थी? पोटन। समझ में आई मेरे प्रिय विद्यार्थियों? मानचित्र के अंदर हम बेहतर समझ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी सर। अब आ जाइए इधर पांचाल औरों की ओर आ जाइए। पांचाल की जो राजधानी, देखो पांचाल को याद कैसे करना है मैंने अभी बताया। पांचाल जो है वो पांचाल की थी, एक तो थी अहिच्छत्र। पांचाल की जो राजधानी थी मेरे प्रिय विद्यार्थियों वो क्या थी? अहिच्छत्र। और दूसरी राजधानी कापिल्य। दूसरी राजधानी कौन सी थी? कापिल्य। कापिल्य जो थी वो दक्षिणीतम पांचाल की थी, और उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? अहिच्छत्र। ये लिख लेना उत्तरी की थी और ये दक्षिणी, ये लिख लेना सिंपल। इस वैशाली जो है, चलो कौशल जो है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कौशल की 2 राजधानियां थी। एक तो थी कौशल का ये रहा, कौशल की 2 राजधानियां, एक का नाम याद रखना श्रावस्ती, और दूसरी का नाम याद रखना है आपको अयोध्या। ये वही अयोध्या है
भगवान राम का संबंध जिससे है, सर किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे। सिंपल। अब आइए, अब मल की ओर अगर हम बढ़े तो मल की जो राजधानी थी, महात्मा बुद्ध ने अपने प्राण कहां त्यागे थे? सर मल के अंदर। मल में स्थान है, राजधानी है कुशीनगर। कुशीनगर के अंदर 483 ईसा पूर्व में मृत्यु होती है महात्मा बुद्ध की। तो कुशीनगर किसकी राजधानी थी? मल की। गुरुजी वाह। कोशी, वाराणसी, वाराणसी जो राजधानी थी किसकी थी? कोशी की। सर मगध की राजधानी, मगध की जो राजधानी थी वो थी राजगृही और गिरिवज्र। गिरिवज्र, ये दो राजधानी मेरे प्रिय विद्यार्थियों किसकी थी? सॉरी, राजधानी एक ही है, नाम दो है इसके। राजधानी एक है, नाम दो है। दो राजधानी किन की थी वो मैं मुख्य तथ्य में सारी अभी भी बता दी है और मुख्य तथ्य में भी लिखा दूंगा। ओके, सिंपल। हां जी सर, वज्जी, इस बै को पकड़ो, विदे। वज्जी की जो राजधानी थी वो थी विदे। अंग, अंग चंपा, अंग की राजधानी बोलो। अंग की राजधानी थी चंपा। सर वैशाली की राजधानी क्या थी? कौशांबी। वैशाली की जो राजधानी थी वो क्या थी? कौशांबी। कौशांबी जो राजधानी थी मेरे प्रिय विद्यार्थियों वो किसकी थी? इस वैशाली की। वैशाली की राजधानी ये थी। और क्या रह गया? चेंदी। इस चेंदी की जो राजधानी थी, इधर लिख रहा हूं, सोथीतवती। इसकी राजधानी का नाम था सोथीतवती। क्या नाम था? सोथीतवती। सोथी आदत है ये। सोथीतवती जो राजधानी थी वो किसकी थी? वो चेंदी की। सिंपल हो गया याद। तो ये मेरे प्रिय विद्यार्थियों क्या थे? महाजनपद। सिंपल। कंबोज, हाटक, गांधार, तक्षशिला, कुरु, मत्स्य, सूरसेन। साथ साथ याद करो, इंद्रप्रस्थ, विराटनगर, सूरसेन, मथुरा। अवंती की दो थी, बोलो। नंबर 1 माहिष्मती, 2 उज्जैनी, अस्मक, पोटन। इधर आओ, पी कम कम, पी कम कम, पी से 5 साल, अहिक्षत्र और कापिल्य। दक्षिणतम भारत की कापिल्य, उत्तरी भारत की बोलो। ए पहले आता है, ए उत्तरी भारत, अहिक्षत्र। कौशल, कौशल की 2 थी, श्रावस्ती और सरयू। मल की कुशीनगर, कोसी, वाराणसी, मगध, राजगिरी के दो या गिरिवज्र के दो। ओके, अब आओ इधर, वैशाली, कौशांबी और चेंदी की कौन सी थी? सोतीवती। सिंपल, याद हो गया होगा, उम्मीद करूंगा बेहतर समझ में आया होगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ले लिया? हाँ गुरुजी। तो देखो, इसके बाद हमें देखना है स्मरणीय तथ्य। इसके बाद क्या पढ़ेंगे सर? इसके बाद देखेंगे स्मरणीय तथ्य। स्मरणीय तथ्य। स्मरणीय तथ्य में क्या देखना है वो देखो। पहली बात हमें नोट डाउन क्या करनी है मेरे प्रिय साथीगण, याद ये रखना। पहली बात, भारत से बाहर महाजनपद कौन से थे? भारत से बाहर तो 2 महाजनपद थे। कौन कौन से? जिसमें से एक हम पढ़ते हैं कंबोज और दूसरा हम कौन सा पढ़ते हैं? गांधार। ये 2 मेरे प्रिय साथीगण कहां? भारत से बाहर थे। अगर हम बात करें राजधानी, हो जा रहा है, किस महाजनपद की राजधानी 2 थी? 2 किस किस की थी? एक मैंने आपको नाम बताया अवंती, जी सर। दूसरा नाम बताया कौशल। इनकी राजधानियां कितनी थी? 2-2। राजधानियां की चर्चा कर ली, जी सर। सर दक्षिणी भारत का जो महाजनपद था उसका नाम क्या था? तो दक्षिण भारत का जो महाजनपद था उसका नाम मेरे प्रिय विद्यार्थियों था अस्मक।
क्या नाम था? अश्मक। और आगे इसी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो प्रसिद्ध जो पशु था, प्रसिद्ध पशु था घोड़ा। कौन था? घोड़ा। प्रसिद्ध पशु घोड़ा, प्रसिद्ध पशु घोड़ा। घोड़ा कहां का फेमस था? कंबोज का। सर वस्त्र कहां के थे प्रसिद्ध? वस्त्र। तो मेरे प्रिय साथीगण याद रखना, कोसी जो था वो किन के लिए प्रसिद्ध था? वह वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। आपने पढ़ा था महात्मा बुद्ध को? जी सर हमने पढ़ा। इसके बाद देखना, महात्मा जो बुद्ध थे, बुद्ध के समय, किनके समय? महात्मा बुद्ध के समय। महात्मा मेरे प्रिय विद्यार्थियों बुद्ध के समय 10 गणराज्य थे, या इसे आप बोल सकते हो गणतंत्र। इन 10 गणराज्यों में से, कितनों में से? 10 गणराज्यों में से 8 गणराज्य बज्जी संघ के थे, और बच गए 2 गणराज्य किसके थे? मल्ल संघ के। मल्ल के किसके थे? मल्ल के क्या थे मेरे प्रिय विद्यार्थियों? 2 गणराज्य। मल्ल के क्या थे? 2 गणराज्य। इसके आगे अगर हम बात करें महाजनपद काल में, महाजनपद काल में कहां भाई? महाजनपद काल में स्थान को क्या कहा जाता था? तो याद रखना संस्थागार। स्थान को क्या कहा जाता था? सभास्थान। सभास्थान है, सभास्थान। सभा जो होती थी उस स्थान को क्या कहा जाता था? संस्थागार। संस्थागार। लो। महाजनपद काल में जो सभा होती थी उस स्थान को क्या कहा जाता था मेरे प्रिय विद्यार्थियों? संस्थागार। समझ में आई? अब समझो, हमने महाजनपद काल को एक छोटी सी अप्रोच के साथ समझा। उम्मीद करूंगा आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो मेरा प्रिय विद्यार्थी, अभी जो कोई चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले, इस परिवार का सदस्य बन जाइए। ठीक है, तो देखो इसको, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। ठीक है, अब देखो, क्योंकि नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे आपको। महाजनपद वैदिक काल में पढ़ा, कुलग्राम विश्व जनपद विकास जानकारी पता लगाई। सिंपल, आगे आओ। ये बताया मैंने, ये थे हमारे महाजनपद। जी सर, ये राजधानियां भी बता दी। इसके बाद स्मरणीय तथ्य, यानी इनके अलावा कहां से प्रश्न आ सकते हैं, उनकी हमने एक छोटी सी अप्रोच के साथ समझ लिया। आगे जो नेक्स्ट बात करें, बुद्ध के समय 10 गणराज्य, 8 वज्जी संघ के और 2 मल्ल के। महाजनपद काल में सभा को क्या कहते थे? सभा स्थान को संस्थागार कहा जाता था। ठीक मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद। मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले भाग में। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मेरे प्रिय विद्यार्थी।